रियासी के अंदर होने वाले हमले के साथ ही साल 2023 और 24 में हमलों की तादाद 1 दर्जन के करीब पहुंच गई है। यानी जम्मू खित्ता सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। अब ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको समझाएंगे कि अक्टूबर 30, 2021 से यह सिलसिला शुरू हुआ था जब जम्मू सूबे को टारगेट करना शुरू किया गया। वैसे पहले भी हमले होते थे, लेकिन ये मुसलसल हमले जो हमने देखे पिछले 4 वर्षों में, इनकी शुरुआत आप देखेंगे जहां तकरीबन 34 दिनों तक ऑपरेशन भी चला था। 30 अक्टूबर 2021 राजौरी के नौशहरा सेक्टर में बारूदी सुरंग से धमाका हुआ। इस धमाके में एक लेफ्टिनेंट समेत 2 फौजी जवान जाँ बहक हुए। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ के मेंढर तहसील की भाटा दूड़िया में हमला किया जाता है। एक जेसीओ समेत 4 मजीद फौजी इनके साथ यानी कुल मिलाकर 5 फौजियों ने अपनी जानें गंवा दी। 11 अक्टूबर 2021 सुरनकोट के चमरर जंगलात में एनकाउंटर होता है। जेसीओ समेत 5 जवानों ने इस एनकाउंटर या इस झड़प के दौरान अपनी जानें गंवाई। एक तो ये इंसिडेंट था। मार्च अप्रैल का महीना इसके बाद आता है। यहां पर भी कोई अच्छी खबर नहीं थी जम्मू कश्मीर के एतबार से। मार्च अप्रैल 2022 में 28 दिन में 4 धमाके हुए। पुलिस, मजदूरों, शादी घर वगैरह को निशाना बनाया गया। जानी नुकसान यहाँ पे अगरचे कम हुआ था, मगर इस इलाके के अंदर खौफ और हरास तब से जरूर देखा गया और काफी ज्यादा इस इलाके के अंदर मिलिटेंट मूवमेंट भी सिक्योरिटी एजेंसियों को इतलात मिलती रही कि है। 11 अगस्त 2022 राजौरी के दरहाल इलाके में परगाल जंगलात में फौजी कैंप पर हमला हुआ। 5 जवानों ने यहां पर जान गंवा दी और 2 फिदायीन मारे गए जो हमला करने के लिए या ये जो इनका जो नापाक अज़ाइम थे उनको यहां पर नाकाम एक तरह से किया गया। 18 दिसंबर 2022 का दिन था। अल्फा गेट राजौरी के बाहर फायर होता है। हमले में 2 शहरी मारे गए। अचानक से इस इलाके के अंदर अफरा तफरी का आलम होता है और ये वो दिन था जब आप कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर 2 शहरियों की हलाकत के बाद कई तरह की बातें की जाने लगी। फिर 1 जनवरी 2023 पिछले साल का पहला दिन ढांगरी के अंदर एक खौफनाक हमला होता है। फायरिंग होती है, आईडी ब्लास्ट होती है। 7 शहरियों की जान चली गई। अक़लियती बरादरी से इनका ताल्लुक था और इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा जो पुराना डेटा है वो ये भी बताता है कि 20 अप्रैल 2023 पुंछ की तहसील मेंढर की भाटा दूड़िया में जब हमला हुआ तो फौज के 5 एहलकारों ने जान का नजराना पेश किया। 18 जुलाई 2023 पुंछ की तहसील सुरनकोट में सिदरा टॉप में एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 4 दहशतगर्द मारे गए। मई की 5वीं तारीख थी, साल 2023 था। कंडी बेल्ट राजौरी का इलाका आईडी धमाका हुआ। 5 आर्मी के पैरा कमांडोज जाँ बहक हुए। 1 मेजर इसमें जख्मी हुआ और वो बाद में जो है हालत खतरे से बाहर बताई गई, लेकिन नुकसान यहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुल मिलाकर उठाना पड़ा। 4 सितंबर 2023 रियासी के अंदर एक एनकाउंटर हुआ। 1 मिलिटेंट हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए और ये मिलिटेंट जो मारा गया इसका ताल्लुक पुलवामा से था। 18 अगस्त 2023 रियासी के अंदर एक और झड़प होती है। एक और मिलिटेंट मारा जाता है। इसका ताल्लुक भी वादी कश्मीर से था और जैश का मिलिटेंट बनकर ये इस इलाके के अंदर सरगर्म था। नवंबर की 22 तारीख थी, साल 2023 राजौरी के कालाकोट धर्मसाल इलाके में झड़प हुई। लड़ाई में 2 कैप्टन समेत 5 फौजी एहलकार जानों का नजराना पेश कर गए और जवाबी कार्रवाई जो फोर्सेस की जानिब से हुई उसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए। दिसंबर की 21 तारीख थी, 2023 साल था। पुंछ की सुरनकोट की डेरा की गली में दहशतगर्दाना हमला हुआ। ये खौफनाक हमला था। फौज के 5 जवान जाँ बहक हुए और 2 लोग जख्मी भी हुए और उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया एहतियाती तौर पर और उसके बाद पता चला कि कुल मिलाकर फौज की ज़ेरे हिरासत 3 शहरियों की दर्दनाक मौत के बाद फौज को निशाना बनाया गया। तनकीद का निशाना फौज बनी और उसके बाद इलाके से पूरी कमांड को के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनको हटाया गया। कुछ रद्दोबदल हुआ, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ्त इसमें नहीं कही जा सकती क्योंकि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुतालबात आज भी हो रहे हैं। 22 अप्रैल 2024 राजौरी के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम जो एक फौजी एहलकार का भाई बल्कि उसके भाई को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई, खुद वो यहाँ पर पहुँचता है और इस तरीके से ये इसके फौजी भाई को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये सिविल डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला सोशल वेलफेयर का जो मुलाजिम था वो इस हमले में मारा गया। 28 अप्रैल 2024 रियासी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक होता है। जम्मू में इस सिलसिले में बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और अब ये आज वाला हमला जिसमें 9 यात्री मारे गए। रियासी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है। किसी भी तरीके से कोई सूरत हाल बेहतर नहीं नजर आती और इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ भी करती हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने अहम तरीन इंसिडेंट्स या जो वाक़यात हैं वो हमने रखे हैं। ये प्रोग्राम अब तक का हिस्सा थे और इस हमले के बाद या जो पुराने जितने भी हमले हुए इनके बाद बैक टू बैक कार्रवाइयाँ भी हुई, लोग कई हिरासत में लिए गए, पूछताछ का सिलसिला भी चलता रहा। प्रोग्राम